हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है एएमयू में मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन 2023 का क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से हमें एडमिशन दिया जाएगा। तो जी हाँ, एएमयू में मॉप अप राउंड के थ्रू भी एडमिशन दिया जाता है और ये आपके पास एक लास्ट मौका होगा कि आप एएमयू में एडमिशन ले पाएंगे। और किस किस कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है मॉप अप राउंड के थ्रू, तो ये भी आपको हम बताएंगे। तो आपको हम बताएंगे क्लास 11 में मॉप अप राउंड क्या रहता है, बीटेक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, एमसीए एक्सेट्रा। इसके अलावा एमटेक, बहुत सारे कोर्सेज हैं यूजी और पीजी के, जिसमें मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपको मॉप अप राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। अब इनमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप चाहे स्कूलिंग की बात करें या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर आप यूजी और पीजी किसी भी कोर्स की बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मॉप अप राउंड क्या होता है। तो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कि मॉप अप राउंड क्या होता है और मॉप अप राउंड में आपको पार्टिसिपेट कब करना है, ठीक है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, वो कौन से स्टूडेंट है जो मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे साथ के साथ कि मॉप अप राउंड की जो है कब तक रिजल्ट आ जाता है और आपको रिजल्ट आने का कहाँ पता चलेगा कि मॉप अप राउंड के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है और मॉप अप राउंड में कोई एक्स्ट्रा चार्ज आता है या नहीं। साथ के साथ बात करेंगे कि मॉप अप राउंड में हॉस्टल अलॉटमेंट होता है या नहीं। ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका एक डाउट क्लियर कर देते हैं कि मॉप अप राउंड क्या होता है। तो देखिए, मॉप अप राउंड जो होता है वो सिर्फ एएमयू में नहीं, तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की बात करें, जैसे कि हम ओवरऑल वैसे तो हम सारे कोर्सेज की बात करेंगे, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं कि मान लीजिए जैसे बीटेक में अभी 3 फॉर्म लिस्ट आ चुकी हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी वैकेंट सीट बाकी रह जाएंगी एएमयू के अंदर। जैसे कि कुछ स्टूडेंट को पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसी ब्रांच मिल रही होंगी या फिर उनकी चॉइस की ब्रांच नहीं मिल रही होगी, तो वो क्या करेंगे, अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है, यानी कि अपना एडमिशन को रिमूव करा लेंगे, कैंसिल करा लेंगे। देन उनकी जो सीट वैकेंट रहेंगी हर कोर्स में 10 से 15, 20 और बीटेक में तो तकरीबन 40-50 सीट जो है वैकेंट रहती है, तो उनका एडमिशन जो है मॉप अप राउंड के थ्रू होता है। तो मॉप अप राउंड करते आपके समझ में आ गया होगा कि मॉप अप राउंड क्या होता है। मतलब 3 फॉर्म लिस्ट आने के बाद भी, एएमयू को ऑलमोस्ट 3 फॉर्म लिस्ट आ चुके हैं, 3 फॉर्म लिस्ट आने के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं और अभी एडमिशन, कुछ बच्चों ने एडमिशन भी कैंसिल करा लिया है। तो देन उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो भी सीट वैकेंट रहेंगी, फिर बाकी सीटों का जो मतलब खाली सीट रह जाएंगी, उनका एडमिशन मॉप अप राउंड के थ्रू लिया जाता है। तो मॉप अप राउंड में आपको पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है। तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने फॉर्म लिस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो ऑनलाइन काउंसलिंग की थी और आपका वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक है, देन आपको डायरेक्टली आपकी मॉप अप राउंड की लिस्ट आएगी, ठीक है। एक हम लिस्ट दिखा देते हैं पिछली साल की, और आपको उसमें यह पता चलेगा कि आपको पेमेंट करने का कितना टाइम दिया जाता है और उसमें क्या होगा, किस तरीके का प्रोसीजर है। तो देखिए, यहाँ पर एक मॉप अप राउंड का शेड्यूल है जो कि लास्ट ईयर का ही है और इसमें देखिए आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल, जब भी मॉप अप राउंड का कोई नोटिस आएगा या शेड्यूल आएगा, हम आपको नोटिफाई कर देंगे। इस साल का हर पिछले साल के हिसाब से हम समझा देते हैं। ये सेशन 2022 और 23 का जो है शेड्यूल है मॉप अप राउंड का, ठीक है। और इसमें देखिए 19 नवंबर को फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आई थी, मॉप अप राउंड की फॉर्म लिस्ट फर्स्ट। और आपकी अगर हम बात करें तो वैसे फॉर्म लिस्ट 4 है, जनरल फॉर्म लिस्ट ये 4 है और मॉप अप राउंड की लिस्ट फर्स्ट है। तो आपको 19 नवंबर को एक डेट आई थी, मतलब फॉर्म लिस्ट आई थी, और इसमें आपको 20 तारीख यानी कि एक ही दिन पेमेंट करने का दिया गया था। वैसे आपको अभी तक 3 दिन पेमेंट करने के दिए जा रहे थे, लेकिन इसमें एक दिन दिया जाएगा पेमेंट करने का। आप एक पर्टिकुलर उस जो डेट मेंशन होगी उस डेट में अगर पेमेंट कर देंगे, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आप एडमिशन कार्ड और फीस स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिनका उस लिस्ट में नाम होगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका अगली मॉप अप राउंड से नेम रिमूव कर दिया जाएगा या रोल नंबर रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी अगले स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके 21 नवंबर को फॉर्म लिस्ट आई थी, मॉप अप लिस्ट आई थी, मॉप अप लिस्ट सेकंड आई थी, और इसमें जो है आपका फिर एक दिन दिया गया था, फिर अगले दिन पेमेंट थी। फिर इस तरीके से अगले दिन फिर क्या हुआ था, 23 नवंबर को एक और मॉप अप लिस्ट आई थी, मॉप अप लिस्ट 3 आई थी, और फिर एक दिन पेमेंट करने का दिया गया था, ठीक है। तो 3 राउंड में मॉप अप चलेगा। 3 राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट रहेगी, देन अगले राउंड में भी आपको मॉप अप राउंड का शेड्यूल आएगा, देन आपको पेमेंट वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो में ये तो समझ ही गए हैं कि मॉप अप राउंड क्या होता है और किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट वैसे सभी स्टूडेंट कर पाएंगे जिन लोगों ने काउंसलिंग की होगी, फॉर्म लिस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए काउंसलिंग की होगी और उनकी वेटिंग के लिए नहीं हो पाएगी, देन वैसे सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस किस कोर्सेज में मॉप अप राउंड होने के चांसेस हैं और कब तक मॉप अप राउंड की लिस्ट आएगी या मॉप अप राउंड का शेड्यूल कब तक आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ जो है बीटेक का तो मॉप अप राउंड गारंटेड होगा, 100% होगा। साथ के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होगा और बीएससी का होगा, ठीक है। इन कोर्सेज में बहुत सारी सीट वैकेंट है। अभी एमएससी का मॉप अप राउंड होना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास 11 का, तो क्लास 11 का ऑलमोस्ट सारी सीट जो है फिल है और क्लास 11 में कोई वैकेंट सीट नहीं है। अगर 1-2 सीट रह जाएंगी तो उसका मॉप अप राउंड नहीं होता है, ठीक है। सीट 10 से ज़्यादा सीट वैकेंट रहनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, देन मॉप अप राउंड होता है। 1-2 सीट्स के लिए मॉप अप राउंड नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट यूजी और पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सभी का मॉप अप राउंड होगा और उसका एक शेड्यूल भी आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको बस मॉप अप राउंड की जो भी लिस्ट आएगी, और वो मॉप अप राउंड की लिस्ट कहाँ आएगी, जहाँ आपके फॉर्म लिस्ट आई थी। चलिए हम दिखा देते हैं कि आपको कहाँ से चेक करना है कि मॉप अप राउंड की लिस्ट कहाँ आएंगी। तो मॉप अप राउंड की जो लिस्ट आनी है, रिजल्ट ऑफ एडमिशन सेक्शन में जाएंगे आप। देन हम सबसे पहले इंजीनियरिंग फैकल्टी का ही खोल लेते हैं, और इंजीनियरिंग फैकल्टी में जैसे कि हम इधर आते हैं काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल के अंदर, और इसके अंदर इंजीनियरिंग फैकल्टी करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा बीटेक की ऑलमोस्ट 3 लिस्ट आ चुकी है, फॉर्म लिस्ट 3 आ चुकी हैं। अब इसकी मॉप अप राउंड की लिस्ट जो आएगी वो यहाँ आएगी, ठीक है। 4th,
5th 6 यानी कि मॉप अप की फर्स्ट होगी और फॉर्म लिस्ट 4 होगी, फिर 6 अगर सीट वैकेंट रहती है तो आगे भी जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज का रहेगा। क्लास 11 के बहुत कम चांसेस हैं, बाकी यूजी और पीजी के तकरीबन सभी कोर्सेज में मॉप अप राउंड होता है। तो आप यहाँ से अपना मॉप अप राउंड की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो जहाँ आप अपना काउंसलिंग की थी उसके बाद फॉर्म लिस्ट आ रही थी, वहीं से आप मॉप अप राउंड की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब बात करें कि मॉप अप राउंड का शेड्यूल कब आएगा या मॉप अप राउंड की जो है लिस्ट कब तक आएंगी, तो अभी मॉप अप राउंड का शेड्यूल जो आएगा वो 15 तारीख से पहले आएगा, ठीक है। और आपके मॉप अप राउंड के जितने भी रिजल्ट होंगे वो आपके अगस्त के लास्ट तक आ जाएंगे, और ज़्यादातर चांस है कि अगस्त के लास्ट तक आ जाए, हो सकता है ज़्यादा खिंचेगा ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। तो आपको अभी क्या करना है कि आपके अगर वेटिंग क्लियर हुई है तो आपको थोड़ा वेट करना है, और मॉप अप राउंड का शेड्यूल आएगा तो बस आपको इंतजार करना है लिस्ट आने का कि मॉप अप राउंड की फर्स्ट लिस्ट में अगर रोल नंबर होगा देन आपको पेमेंट करनी होगी, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यही थी एक छोटी सी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।